हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम चैप्टर 3 इसका काउंट मैथ्स ऑफ 8th क्लास का शुरू करते हैं। इसमें आप देखें सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें उसने दिया हुआ है कि जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कहा उसने द क्यूब ऑफ नंबर इज़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ डैश टाइम्स। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे फाइंड करते हैं। तो देखें सबसे पहले कभी भी जब भी क्यूब देखें, अगर कोई नंबर है, सपोज़ एक एक्स नंबर है हमारे पास, अगर उसकी पावर 2 है तो इसको बेटा स्क्वायर पढ़ते हैं, यानी एक्स का स्क्वायर। इसी तरह से अगर एक्स की जगह उसकी पावर 3 आ गई है तो इसको हम क्यूब पड़ेगी। इसका मतलब होता है कि यानी जिसके ऊपर भी स्क्वायर है वो नंबर 2 टाइम है। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर x का क्यूब आ जाए तो इट मीन्स x इंटू एक्स यानी 3 टाइम्स हो गया वो x। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास वो x की पावर आ जाएगी 3। अब इसमें ये ख्याल करना है कि अब ये x की जगह कोई नंबर भी दे दे, जैसे 3 दे दिया, 3 का क्यूब दे दिया, तो वो आपने क्या करना है, जैसे हम x का स्क्वायर होता था, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर, हम 2 को 2 टाइम्स करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे। इसमें अब आप क्यूब की बात हो रही है, इसको क्यूब पढ़ते हैं तो, लेकिन अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो नंबर भी लिखा हो उससे आप 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 ज़ा 9, उस 9 को आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगी। तो ये क्यूब रूट होगा, अब क्यूब होगा इसका। अगर आपने क्यूब रूट लेना है इसका तो फॉर एग्जांपल देखें ना, मेरे पास 27 है और ऊपर उसके ये अंडर रूट 3 पड़ा हुआ है, तो इस 3 अंडर रूट को हम क्यूब रूट बोलेंगे, ये याद रखना। जस्ट सिंपल स्क्वायर रूट हो तो इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर पावर 3 आ जाए तो इसको क्यूब रूट कहते हैं। ये आपने बेटा याद रखनी है बात। तो कभी भी क्यूब की बात आ जाए तो इसका मतलब होता है उस नंबर को आप 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें। तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में देखें कुछ इस तरह ही लिखा हुआ, कहता है क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो ठीक है, 3 दफ़ा अगर आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नंबर का क्यूब आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अ नंबर दैट हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ क्यूब। हाँ जी, एक नंबर अगर वो सेम बार बार 3 टाइम्स लिखा आ रहा है तो उसको 3 फैक्टर्स उसके बने हुए हैं, 3 3 3, फॉर एग्जांपल 3 का ही देख लें तो वो उसका क्यूब भी लिख सकते हैं। देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 एंड थाउजेंड्स, यानी 1 और थाउजेंड्स के दरमियान परफेक्ट 8 क्यूब्स हैं। 8 क्यूब्स मतलब इस तरह से कि अगर आप 1 का क्यूब खोलते हैं तो 1 होता है, इसी तरह से 2 का क्यूब खोलते हैं तो वो 8 होता है, 3 का क्यूब खोलते हैं तो वो आपके पास 27 होता है, 4 का क्यूब खोलते हैं तो वो आपके पास 64 होता है, 5 का क्यूब खोलते हैं तो 125 होता है, 6 का क्यूब खोलते हैं तो आपके पास 216 होता है, 7 का क्यूब खोलते हैं तो इसी तरह 7 का क्यूब जो होगा वो हमारे पास होगा 343, 8 का क्यूब देखें तो वो हमारे पास है 512 एंड 9 का क्यूब जो है वो है हमारे पास 729 और 10 का क्यूब जो है वो हमारे पास 1000 होगा। दूसरे का इससे पीछे पीछे देखें, यानी 1 एंड 10 के दरमियान, 1 एंड 10 के दरमियान में आप परफेक्ट क्यूब बताने हैं कितने हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे 8 परफेक्ट क्यूब्स हैं। आप 1 को भी निकाल दें और 110 को भी निकाल देंगे तो वापस जो क्यूब्स आएंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 8 परफेक्ट क्यूब्स हैं। इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, इट्स क्यूब इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27। देखें बेटा, अगर एक नंबर है वो मल्टीपल है 3 का, तो उसका अगर आप इसी का आप 3 क्यूब लेंगे तो वो 27 के बराबर होगा। देखें 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा तो वो 27 आएगा। सेम एज इट इज़
अगर आप इसका देखें ना, अंडर रूट 23 के ऊपर क्यूब रूट दिया हुआ उसने, तो यहाँ पर 3 जो होगा ना, ये वाला जो है इसको इंडेक्स बोलते हैं। ये आपने याद रखना है कि ये ऊपर इसके इंडेक्स 4 है क्यूब रूट में। तो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हुई यहाँ तक। इसी के साथ आपने इसके ट्रू फॉल्स देखने हैं। देखें, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। तो इसमें आप ये देखें, अगर मैं 2 का क्यूब लिखा, या आप इसी को देख लें, ये देखें 2 का क्यूब है तो 8 है, 3 का क्यूब है तो 27, ये ओड नंबर है, 4 का क्यूब है तो 64 है, 6 का क्यूब 216 है, 8 का क्यूब 512 है, 10 का क्यूब 1000। तो ये ठीक है, ये ट्रू है कि इवन नंबर का जो क्यूब रूट लेंगे वो इवन ही होगा। द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव, ये बेटा गलत है कि जो क्यूब है वो नेगेटिव नंबर का कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। वजह क्या उसकी, इसकी मैं वजह आपको ये बता देता हूँ। देखें, ये अगर मैं -2 के साथ ही माइनस लगाता हूँ तो देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम करूँगा तो 3 टाइम्स ही इनके साथ माइनस होगा। देखें, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फिर इस माइनस के साथ इसे माइनस करके -8 आएगा। तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये वाला जो है वो आपका फॉल्स है, क्योंकि उसने कहा ये पॉजिटिव होगा। नो, ये गलत है। तो द क्यूब रूट ऑफ 216 इज़ 6, ये ट्रू है। ये फॉल्स लिखा हुआ है लेकिन ये ट्रू है। इफ़ ए ओवर बी इज़ अ रैशनल नंबर देन ए ओवर बी का जो इंडेक्स 3 है या क्यूब रूट है वो इस तरह। तो देखिए बेटा, ये डिवाइड हो रही हैं तो ये कभी भी इस तरह मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ सकता, ये भी गलत है। द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 एंड 7। तो ये देखें 250 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें हमारे पास जो 6 का क्यूब है वो 216 है, जबकि 7 का क्यूब जो है वो 343 है। तो इनके दरमियान में देखें 250 आ रहा है, तो जो इसका क्यूब रूट लेंगे तो वो भी इन्हीं के दरमियान में कोई नंबर आएगा। तो ये वाला जो भी नंबर आपका ट्रू है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के तमाम एमसीक्यूज़ बोल रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स और इसके ट्रू फॉल्स जो है वो सॉल्व हुए हैं। इनको समझने की कोशिश करनी है और समझ के आपने इनको लगाना है, ऐसे तुक्का नहीं लगाना। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय।